नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की चर्चा का विषय है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म की दिशा निर्धारित करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समा शुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात योग मार्ग से विचलित हुआ व्यक्ति पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पुण्य लोकों को प्राप्त करके बहुत समय तक वहां रहने के पश्चात पवित्र एवं समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट उस साधक को कहा गया है जो योग अर्थात परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, लेकिन किसी कारण से अपने साधन को पूर्ण नहीं कर पाया और शरीर त्याग हो गया। ऐसे साधक की साधना व्यर्थ नहीं जाती। वह सदाचार, धार्मिकता और शुद्ध आचरण वाले परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता और वह पुनः साधना की ओर प्रवृत्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अर्थात उससे भी श्रेष्ठ स्थिति यह है कि ऐसा साधक बुद्धिमान एवं योगनिष्ठ परिवार में जन्म ले। ऐसे परिवार में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बचपन से ही उसे सत्संग, शास्त्र श्रवण और भगवत प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी बात को भगवान और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, यहाँ उसे अपने पूर्व जन्म में प्राप्त की हुई बुद्धि अर्थात पूर्व जन्म की साधना के संस्कारों का पुनः संयोग प्राप्त होता है और वह उन संस्कारों के प्रभाव से फिर परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। सारांश यह है कि मनुष्य के अच्छे कर्म और साधना कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक बार बार जन्म लेना पड़ता है, जो कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भी हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।